दोस्तों जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? दैट रिप्रेजेंट्स द मूड, इंटेंशन, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। जो किसी वक्ता के या जो किसी व्यक्ति के मूड को दिखाएं, उसके इंटेंशन को दिखाएं और उसके एटीट्यूड को क्या करे, दिखाएं, शो करे। ये होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन कौन से होती हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा, पहला होता है मॉडल, पहला मॉडल, या इसी को हम कहते हैं प्योर मॉडल। कौन सा दोस्तों? प्योर मॉडल। जी हाँ, प्योर मॉडल का मतलब होता है शुद्ध। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे प्योर मॉडल, प्योर का मतलब क्या होता है? जो चीजें शुद्ध हो, मतलब शुद्ध मॉडल, उसको कहते हैं प्योर मॉडल। और अगली हमारी होती है सेमी मॉडल। कौन सी? सेमी मॉडल। दोस्तों सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है और प्योर मॉडल का मतलब क्या होता है? प्योर मॉडल का मतलब होता है जो बिल्कुल मॉडल वर्ब की तरीके से काम करे, और सेमी मॉडल का मतलब होता है जो प्रिंसिपल वर्ब। बहुत ही ध्यान से सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन। सेमी मॉडल, सेमी मॉडल का मतलब होता है जो प्रिंसिपल वर्ब, जो प्रिंसिपल वर्ब एवं प्रिंसिपल वर्ब एवं मॉडल वर्ब दोनों तरीके से काम करे, उनको हम कहते हैं सेमी मॉडल। जी हाँ। तो प्योर मॉडल में हमारे कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती है दोस्तों? इसमें होती है कैन, कैन, कुड, मे, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, विल, वुड, शैल, शैल, शुड, शुड, मस्ट, मस्ट, आट टू, आट टू। ये होते हैं दोस्तों हमारे पेवर मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर टू, ये पेवर मॉडल होते हैं। और सेमी मॉडल कौन कौन से होती हैं? इसमें नंबर एक आता है डेयर दोस्तों। डेयर, नीड, डेयर, नीड और यूज्ड टू, यूज्ड टू। ये तीन होती है। नंबर एक डेयर, नंबर दो नीड, नंबर तीन यूज्ड टू। ये होती है सेमी मॉडल। ये किसी भी सेंटेंस में मॉडल की तरह और प्रिंसिपल वर्ब दोनों की तरह से काम करती हैं। तो दोस्तों अब हम बारी बारी से प्रत्येक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका यूज हम किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से कर सकते हैं। प्योर मॉडल में पहली हमारी मॉडल वर्ब दी गई है कैन। कौन से है दोस्तों? कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है, कॉमा, सकती है, सकता है, सकती है और सकते हैं। जी हाँ, सकता है, सकती है और सकते हैं, ये दोस्तों इसकी होती है पहचान। और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। जब प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज हम करते हैं तो इसका मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। और दोस्तों इस कैन का यूज करते कहाँ पर है ये भी जान लो। इस कैन का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में जब क्या दिखाया जाए, पावर दिखाई जाए। पावर का मतलब होता है शक्ति, कैपेसिटी। जब सेंटेंस में कैपेसिटी दिखाई जाए, कैपेसिटी का मतलब दोस्तों होता है क्षमता। अगला होता है एबिलिटी। कौन सी? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या समर्थता। एबिलिटी, एबिलिटी। जब किसी भी सेंटेंस में पावर को दिखाया जाए, कैपेसिटी को दिखाया जाए और एबिलिटी को दिखाया जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका? कैन का। एक और नंबर होता है
जब किसी भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को दिखाया जाए। पॉसिबिलिटी दोस्तों, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जब सेंटेंस में संभावना को दिखाया जाए या संभावना व्यक्त की जाए किसी चीज के प्रति, तब हम वहां पर यूज करते हैं कैन का। और वहां पर संभावना कितनी होनी चाहिए? संभावना वहां पर 60%, 60% संभावना को शो किया जाए। जब 60% संभावना वाक्य में दिखाई जाए तब वहां पर हम यूज करते हैं कैन का। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे हम कैन का, और उसके बाद में V1, और उसके बाद OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड, बाकी की जो चीजें शेष बचे। पहला एग्जाम्पल दिया है, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। अब देखो दोस्तों, इसकी पहचान होती है सकता है, सकती है और सकता हूँ, और ये यूज होता है किसमें? प्रेजेंट में। और इसमें दिखाया जाता है पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। तो मैं दौड़ सकता हूँ, इसको हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या दिया है? मैं का मतलब होता है आई। उसके बाद हम यूज करेंगे कैन, वर्ब है इसमें दौड़ना, रन, आई कैन रन। इस तरीके से बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल, वह यहाँ से कूद सकता है, वह यहाँ से कूद सकता है। उसके अंदर क्या है? कूदने की कैपेसिटी है, पावर है। तो ये हो जाएगा ही। उसके बाद हम यूज करेंगे कैन, वर्ब है कूदना, कूदने का मतलब होता है जंप। दोस्तों से के लिए हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन फ्रॉम, और यहाँ का मतलब होता है हेयर। ये हो जाएगा ही कैन जंप फ्रॉम हेयर। अगला एग्जाम्पल, मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? आई कैन टीच, आई कैन टीच। दोस्तों गणित का मतलब होता है मैथमेटिक्स, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। इस तरीके से हम तमाम सारे सेंटेंस को बना सकते हैं कैन की मदद से। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है कुड। कौन सा? कुड। दोस्तों ये जो कुड होता है, ये कुड हमारा पास्ट होता है। किसका पास्ट होता है जी? ये पास्ट होता है कैन का। जी हाँ, जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी कैन होती है उसी का पास्ट होता है कुड। और इसका यूज हम करते कहाँ पर है? इसका यूज हम पास्ट की पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को शो करने में करते हैं। जो पास्ट की हमारी कैपेसिटी होती है, पावर होती है, एबिलिटी होती है, उसको शो करने में हम यूज करते हैं कुड का। और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? सका, कॉमा सकी, कॉमा सके, सका, सकी और सके। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड, V1 और OW। एग्जाम्पल,
मैं वहां जा सका, मैं वहां जा सका। ये पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कुड का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं का मतलब आई, और इस सका के लिए हम यूज करेंगे कुड। आई कुड, वर्ब है जाना गो, और वहां का मतलब होता है देयर। आई कुड गो देयर। अगला एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी नहीं नहीं बोल सका, बोल सका। अब सेंटेंस हमारा दोस्तों दिया है निगेटिव में, तो घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है नॉट हमेशा कौन से नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर। तो हम बनाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, वह का मतलब होता है ही, उसके बाद में हम यूज करेंगे कुड, और नंबर 3 पर लग जाएगा नहीं के लिए नॉट। ही कुड नॉट, वर्ब है बोलना दोस्तों। बोलने का मतलब क्या होता है, स्पीक। क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, राधा बाजार से सब्जियां नहीं खरीद सकी। राधा बाजार से सब्जियां नहीं खरीद सकी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, राधा, उसके बाद में हम यूज करेंगे कुड, और कुड के बाद नॉट। वर्ब दी है इसमें खरीदना। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, खरीदने का मतलब क्या होता है, बाई। ऑब्जेक्ट दिया है सब्जियां, सब्जियां का मतलब होता है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। उसके बाद में दोस्तों दिया है से, और से के लिए हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन फ्रॉम का, तो हो जाएगा फ्रॉम। और बाजार का मतलब क्या होता है, मार्केट। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप हमारा है कि इस कुड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दें, तब इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्तों। देखिए, यदि कुड में हम कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दें, तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों। कुड दिया गया है, क्या दिया गया है, कुड। और यदि इस कुड में हम लगा दें हैव, क्या लगा दें, हैव। बहुत ही ध्यान से देखो और समझो। यदि कुड में हम हैव जोड़ दें, ठीक है ना, और इसमें हम क्या लगा दें, इसमें हम ऐड कर दें V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है सकता था, सकता था, कॉमा सकती थी, सकता था या सकती थी, और सकते थे। दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा सकता था, सकती थी और सकते थे। इसके दो अर्थ निकलते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो। दो अर्थ निकलने का मतलब होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई कार्य कोई व्यक्ति करना चाहता था लेकिन उसने किया नहीं, मतलब उस कार्य को वो करने में क्या था, समर्थ था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया, उसने जानबूझकर नहीं किया। यदि वो करना चाहता तो उसको कर लेता। इसका तात्पर्य यहाँ पर निकलता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद हम यूज करेंगे हैव, और हैव के बाद V3, V3 के बाद OW। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया है,
वह अंग्रेजी सीख सकता था। वह अंग्रेजी सीख सकता था। अब देखो दोस्तों, इस सेंटेंस के दो तात्पर्य निकल रहे हैं। कौन से? वह अंग्रेजी सीख सकता था, इसका मतलब क्या है कि उसने अंग्रेजी सीखी नहीं, उसके अंदर सीखने की कैपेसिटी थी, लेकिन उसने जानबूझकर अंग्रेजी को नहीं सीखा। तो इसका हम ट्रांसलेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट वह का मतलब क्या होता है? ही। उसके बाद में सकता था के लिए हम यूज करेंगे कुड। ही कुड। वर्ब है सीखना, सीखने का मतलब होता है लर्न। और अंग्रेजी का मतलब क्या हो जाएगा? इंग्लिश। और दोस्तों, हैव के बाद इसमें हम क्या लगाएंगे? ही कुड हैव। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्नड। लर्नड इंग्लिश। ये हो जाएगा ही कुड हैव लर्नड इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पकड़ सकता था। मैं तुम्हें पकड़ सकता था। तो दोस्तों, इसको हम बनाएंगे। सब्जेक्ट दिया है मैं का मतलब होता है आई। उसके बाद में हम इस सकता था के लिए यूज करेंगे कुड हैव। आई कुड हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है इसमें पकड़ना, पकड़ने का मतलब कैच होता है, और कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी काट। ऑब्जेक्ट दिया है यू, मतलब तुम्हें। आई कुड हैव काट यू। अगला एग्जाम्पल, तुम उसे उसे परेशान तुम उसे परेशान कर सकते थे। तुम उसे परेशान कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे क्या किया? परेशान नहीं किया, है ना? तो क्या हो जाएगा? तुम का मतलब होता है यू, और उसके बाद में हम यूज करेंगे कुड हैव। वर्ब है इसमें दोस्तों परेशान करना। तो बंधुओं, परेशान करने का मतलब क्या होता है? इरिटेट। जी हाँ, बिल्कुल सही, इरिटेट। और मेरे बंधुओं, इरिटेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इरिटेटेड। और उसे का मतलब क्या होगा? हिम। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। दोस्तों, अगली हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है में। क्या है? में। में का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है सकता, सकता है, सकती है, या फिर सकते हैं। इसका भी दोस्तों हिंदी में मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? इसका यूज हम करते हैं ब्लेस। ब्लेस का मतलब दोस्तों होता है जब किसी को आशीर्वाद देना हो। ब्लेस। कर्स। कर्स का मतलब होता है जब किसी को श्राप दिया जाए। विश। विश का मतलब होता है इच्छा। प्रे। प्रे का मतलब होता है जब किसी के लिए क्या किया जाए? प्रार्थना की जाए। जब किसी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं तब उसका मतलब होता है प्रे। और इसमें का यूज हम करते कहाँ पर है? इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट में। कहाँ पर? प्रेजेंट में।
प्रेजेंट में यूज करते हैं और इसका मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। इसका यूज हम करते हैं जहां पर किसी को ब्लेस किया जाए, कर्स किया जाए, विश की जाए और प्रार्थना की जाए। और इस मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हमारी कितनी होनी चाहिए? 50%। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है दोस्तों संभावना, जहां पर किसी के लिए संभावना दिखाई जाए किसी चीज या किसी वस्तु के प्रति, और संभावना कितनी दिखाई जाए? 50%। अगला जो यूज होता है हमारे मे का, उसका यूज हम करते हैं फॉर्मल, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है दोस्तों जहां पर किसी व्यक्ति से हमें क्या करनी हो? परमिशन लेनी हो, किसी की आज्ञा लेनी हो, वहां पर हम यूज करते हैं मे का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर होगा मे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 और OW। दोस्तों ये जो मे शब्द दिया है इसका मतलब होता है भगवान करे। क्या होता है? भगवान करे, जी हाँ, भगवान करे। इस मे का यहाँ पर मतलब होगा भगवान करे। भगवान करे जितने भी लड़के इस समय पढ़ रहे हैं उनकी शादियां जल्दी हो जाएं। ये मेरी क्या है? ये मेरी विश है ना, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो मे का मतलब होता है भगवान करे। दोस्तों हम एग्जाम्पल लिखेंगे कुछ। पहला एग्जाम्पल दिया है भगवान करे, भगवान करे वह, वह पास हो जाए, पास हो जाए। भगवान करे वह पास हो जाए, तो इसको हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा? इस भगवान करे के लिए हम यूज करेंगे में ही वर्ब है दोस्तों इसमें पास होना। पास होने का मतलब होता है पास, तो में ही पास। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिया गया है भगवान करे, भगवान करे तुम लंबी उम्र, लंबी उम्र जियो। भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, या भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले में, उसके बाद में यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। अगला एग्जाम्पल, भगवान करे वह जल्दी मर जाए, भगवान करे वह जल्दी मर जाए। अब दोस्तों इसमें क्या किया जा रहा है? किसी को श्राप दी जा रही है, कर्स दिया जा रहा है। तो इसमें बनाएंगे, क्या हो जाएगा? भगवान करे का मतलब में, वह का मतलब होता है ही, वर्ब है मरना, मरने का मतलब डाई, और जल्दी का मतलब दोस्तों होता है सून। में ही डाई सून। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा है कि जब संभावना दिखाई जाए, जब संभावना दिखाई जाए तो क्या हो जाएगा? तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। और पहला एग्जाम्पल दिया गया है आज, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा
हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके के जब सेंटेंस दिए होते हैं तो उनको हम किस तरीके से बनाते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लो। अगर इस तरीके के वाक्य दिए हों तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले उसमें होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में, और में के बाद क्या होगा V1, और V1 के बाद ओ डब्ल्यू। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर की मदद से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, वर्षा होना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट, और वर्षा होना क्या है, वर्ब है। इट में वर्ब है वर्षा होना, रेन, और आज का मतलब होता है दोस्तों टुडे। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वर्षा होने की संभावना को दिखाया जा रहा है, और संभावना कितनी है, 50%, कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हाफ हाफ संभावना है, मतलब 50%। तो ये हो जाएगा इट में रेन टुडे। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है मौसम, मौसम सुहावना हो सकता है, हो सकता है। दोस्तों इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, इट, इट का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर किसी मौसम का हाल बताया जाए, दिन बताया जाए, तारीख बताई जाए। ये आपको भली भांति पता होगा कि इट का यूज हम यहाँ पर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इट का। तो इट में मौसम सुहावना हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, इट में दोस्तों होने का मतलब होता है बी, और सुहावने का मतलब होता है प्लीजेंट। इट में बी प्लीजेंट, और मौसम का मतलब होता है वेदर। इट में बी प्लीजेंट वेदर। इट में बी प्लीजेंट वेदर। दोस्तों अगला जो मे का स्टेप होता है वो होता है फॉर्मल परमिशन, जहां पर परमिशन ली जाए। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे मे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 और OW, और लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। एग्जाम्पल, क्या मैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति से हमें क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। कोई व्यक्ति है और उससे हम परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी यदि स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं, तो अपनी क्लास में जाते वक्त क्लास टीचर से क्या कहते हैं, परमिशन लेते हैं ना, कि ऐसे ही चले जाते हैं। आप लोग ढीठ है चले जाते होंगे। तो उसमें क्या कहा जाता है, एक तरीके से परमिशन ली जाती है, परमिशन मांगी जाती है। और परमिशन कैसे मांगी जाती है, फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीके का मतलब होता है अपनी टोन को नीचा करके, है ना, और अपनी टोन को नीचा करके हम किसी से परमिशन लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें हम इस क्या के लिए यूज करेंगे, मे का। तो ये हो जाएगा मे, सब्जेक्ट दिया है मैं का मतलब होता है आई, आने का मतलब कम, अंदर का मतलब होता है इन। ये हो जाएगा मे आई कम इन। अगला एग्जाम्पल, क्या मैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस क्या के लिए मैं, सब्जेक्ट दिया है मैं का मतलब आई, वर्ब है बैठना सिट, और यहाँ का मतलब होता है
हेयर, मे आई सिट हेयर, इस तरीके से फॉर्मल परमिशन में हम मे का यूज करके तमाम सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और मे का अगला स्टेप होता है माइट, या अगली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है माइट। जी हाँ, माइट अगली हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है माइट। दोस्तों माइट जो हमारा होता है वो मे का क्या होता है, मे का होता है पास्ट, मे का पास्ट होता है। जो हमारा मे होता है उसी का पास्ट होता है माइट। और माइट का मतलब क्या होता है, सकता था, सकता था, सकती थी और सकते थे, सकता था, सकती थी और सकते थे, ये मतलब होता है माइट का। और माइट जो है मे का पास्ट होता है। इसका यूज हम करते कहाँ पर है, जहां पर यूज हम करते हैं मे का उसी जगह पर यूज करते हैं हम माइट का। और माइट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने में, इसमें पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी दोस्तों कितनी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी हमारी होनी चाहिए 15 से 20%। माइट में 15 से 20% संभावना को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जहां पर हम मे का यूज कर रहे थे वहीं पर यूज करते हैं माइट का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, और इसके बाद में V1, उसके बाद OW। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया है, आज वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी। अब दोस्तों देखो यहाँ पर वर्षा होने की क्या थी, संभावनाएं थी, लेकिन वर्षा हुई नहीं। और संभावना कितनी थी, 15 से 20% थी, ज्यादा संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। तो संभावना थी 15 से 20% की वर्षा हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्तों, कि वर्षा कैंसिल हो गई, वर्षा यहाँ पर नहीं हुई। तो इसको हम बनाएंगे, इसमें हम सब्जेक्ट यूज करेंगे इट, इट, और सकती थे के लिए लगाएंगे माइट। वर्षा होने का मतलब होता है रेन, और आज का मतलब क्या होता है, टुडे। इट माइट रेन टुडे। अगला एग्जाम्पल, वह परीक्षा पास कर सकता था, वह परीक्षा पास कर सकता था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ही माइट पास द एग्जाम, ही माइट पास द एग्जाम। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है कि कैन का यूज कहाँ पर करते हैं, और कैन का जो पास्ट होता है कुड, उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और अगली जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी मे, मे का यूज कहाँ पर करते हैं, और मे का पास्ट होता है माइट, उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उसको बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।